जय हिंद साथियों, अभी उस जगह पे बैठे हैं जहाँ से हमारी भी एक पहचान जुड़ी हुई है। लोग जानते हैं कि नहीं ये भी बंदा किसी सर्विस में था। तो ये आप लोगों का प्यार था और मेरा पिछली भर्ती में भी दौर था 5 तारीख को, लेकिन अब सोचे कि सीट क्या बर्बाद करना है, जब ज्वाइन करके छोड़ना होगा तो उनसे। बहुत ही ऐतिहासिक हमारे लिए तो मत पूछिए, पूरे जीवन जब तक ये हमारा जीवन रहेगा, जो एक टैग मेरे साथ जुड़ा रहेगा उस इसी ग्राउंड से मिला। और हम लोग यहाँ पर ये बच्चे आज ट्रायल दिए यहाँ पर। तो सभी ग्रुप डी अभ्यर्थियों का जिनका फिजिकल बाकी है, अभी 2 से 3 जोन, मात्र 3 जोन का ना डेट नहीं आया, हुबली, गोरखपुर, पटना 3 जोनों का अभी भी एडमिट कार्ड एक तरह से कहिए पीटी का नहीं आया है। वो भी आएगा, हालांकि वो 110% चांस है कहाँ फ्रॉडिंग है। तो चलिए कुछ बातें हो जाए जो समय नज़दीक बचा है, क्योंकि सबसे पहले तो इंजरी से बचना, हमेशा एक ही बात बोलूँगा। और जब इंजरी हो गई है तो उसको रिकवरी पाना है। मेडिसिन कोई भी दवा दर्द की लेते हैं तो उसके साथ गैस की गोली अवश्य लें। अगली बात, क्या करें जो स्टेमिना डेवलप हो, इसके लिए आपको वर्कआउट करना होता है। वर्कआउट में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का वर्कआउट करें कि हमारी स्टेमिना ज़्यादा डेवलप करें। तो आपको जितना एक्सरसाइज हो सके स्टोमक यानी अपने पेटों की एक्सरसाइज करेंगे, आपकी स्टेमिना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। देखिए आप घर जाते हो, हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो मास्टर ऐसा नहीं कि हम लोग ट्यूशन में या स्कूल में पढ़ने के बाद घर कुछ नहीं पढ़ते थे, होमवर्क मिलता था ना बचपन में, और जाकर हम लोग फिर बैठते थे, होमवर्क बनाते थे, पढ़ते थे। एक माध्यम हो जाता था होमवर्क कि हमको शाम में भी बैठ के पढ़ना है, सुबह में भी उठ के पढ़ना है। इसी प्रकार अभी तो रनिंग तो आप तो सुबह में कर ही रहे हैं, शाम में कर ही रहे हैं। अब तो लगले में जिनका फिजिकल नज़दीक हो जाता है, 10 दिन 1 हफ्ता टाइम बचता है, मैं पहले से ही बोलता हूँ कि आप 1 टाइम रनिंग करें। बाकी जिनका टाइमिंग आता है वो भी 1 टाइम रनिंग करें। दूसरा बात, जो इंजर्ड है उनके लिए भी बोला जाता है कि 1 टाइम करें, अगला टाइम थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। तो ध्यान देंगे स्टोमक रिलेटेड यानी पेट संबंधित आप जितनी एक्सरसाइजें करेंगे, जितना वर्कआउट आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, उतनी स्टेमिना डेवलप करेगी। अब आप ये वर्कआउट कभी भी कर सकते हैं, बस ध्यान एक ही बात का रखना है कि खाना खाने होने से पहले, नहीं खाना खा के नहीं करें। जब भी खाना खा लिए आप फ्रेश हो लो, खाना खाने से पहले, उसके बाद लगा लो। ग्राउंड से जाने के बाद भी कर सकते हो, शाम में भी कर सकते हो, रात्रि में भी खाना खाने से पहले करो। इतिहास वही रचता है जो लोगों से थोड़ा हट के कुछ कार्य करता है। लीक पे तो वो चलते हैं, लीक पे कौन चलता है? 3 लोग कभी भी किसी के दूसरे रास्ते पे नहीं चलते हैं। आपको भी पता है, शेर, शायर और सपूत। आप रियल में सपूत है, अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा लोगों से हट के मेहनत करिए। मेहनत सभी करते हैं। यदि सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि पसीना बहाओ, यदि सबसे ज़्यादा पसीना बहाता है तो रिक्शा ठेला वाला, क्या वो सफल हो पाता है? पसीना कैसे बहाना है, कब बहाना है, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए समय नज़दीक है और कम समय में आप लोगों को तैयारियां करनी थी। अब तैयारियां कर भी चुके हैं। हमारी टीम के अक्सर लड़के 2-4-10% वहीं होंगे, बाकी होंगे जो अभी रोज़ नए कुछ लड़के आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, आज कल परसों। और कुछ लोग जो इंजर्ड होंगे वहीं आज थोड़ी सी अपने आप को हारे हुए महसूस करते हैं। तो जीवन में हमेशा याद रखना कि असफलता ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। तो फिर आपके मन में ये चलता होगा, अरे गुरुजी अब तो लास्ट स्टेज है, क्या असफलता सफलता। मेरे भाई, कहने का मतलब ये नहीं, कहने का मतलब ये है कि जहाँ आपको समस्या दिखती है साहब, वहीं सफलता छिपी हुई है। यदि पहले ज़माने में ऋषि महर्षि जग करते थे तो मैं विघ्न बाधाएं जरूर आती थी। यदि विघ्न बाधाएं नहीं आई रहती तो शायद भगवानों लोग का उत्पत्ति नहीं होता और नहीं उनको ज़रूरत पड़ती नहीं, और आज हम लोग उनको पूजते। अतः समस्याएं आ रही है तो बहुत सारी चीज़ों का आप निवारण भी जान रहे हो, जानने लगे। आने वाले समय में जब आप सफल होते हो तो जितने लोग जितनी समस्याओं से सामना आज कर रहे हो, लड़ रहे हो, आने वाले पीढ़ी में आने वाले लोगों को उतना बढ़िया से तुम गाइड कर पाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या तुमने देखा है, झेला है। लगे रहो। बस एक ही चीज़ सोचना, मेरी बात तो यही याद रखना, जहाँ समस्या है वहीं सफलता है। और अक्सर अच्छे कामों में विघ्न बाधाएं आते रहती है।
उन बाधाओं से नहीं डरना है, बल्कि उनके साथ लड़ना है। जब युद्ध के मैदान में हम एक ही बात जानते हैं, जब उतर गए हो, चाहे पढ़ाई हो, फिजिकल हो, कोई भी हो, एक ही बात जानो, या तो अपनी वीरता की गाथा को लिखना है या अपनी वीर गति को प्राप्त करना है। एक ही बात याद रखना, बस एक ही बात याद करना है। नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौतियां सिंधु को, तो फिर धार क्या मझधार का, है ना। एक ही बात याद रखना है, कुछ नहीं सोचना है, और बस लगातार किसी भी कार्य को करते रहिए। मंदिर तो साहब अपने आप दिखाई दे देती है। यदि पहला दरवाजा अभिमन्यु तोड़ दिया तो बाकी दरवाजे भी दिखने लगे, लेकिन मैं युद्ध के मैदान में वो क्या हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ नहीं। 6 तक गया, 6 तक, 6ठा दरवाजा तक तोड़ दिया, लास्ट एक बचा था, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त कर गया। और आज भी हम लोग उसे अभिमन्यु नहीं, वीर अभिमन्यु कहते हैं। आप संघर्ष करो, आप संघर्ष करो, लड़ो, अपने आप इतिहास रचा जाएगा और भारतीय रेल का टैग आप में लगेगा। इसलिए लगे रहो, मेहनत करो। जय हिंद, वंदे मातरम।